कुमारी विद रोहिणी। बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि कैसे आप सर के ऊपर पल्लू डाल सकते हैं साड़ी का, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैं थोड़ा हेजिटेंट थी क्योंकि यूजुअली हम लोग घर में भी नहीं और बाहर भी नहीं पल्लू नहीं डालते हैं। पूजा घर में भी अगर डालते हैं तो बस सर के ऊपर तो नहीं डालते, ये दोनों कंधों से ही इस तरीके से हम लोग पल्लू डालते हैं। तो ये मेरे लिए एक नया कॉन्सेप्ट था कि सर के ऊपर से कैसे पल्लू डालना है। तो मैंने थोड़े से वीडियोस देखे, मैं समझी और उस बेसिस के ऊपर मैं आप लोगों के सामने आज के इस वीडियो को पेश करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं एकदम ही प्रैक्टिकल बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखे मैंने जो वीडियोस में अवेलेबल हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूसेज में नहीं आ सकते हैं जो मैंने यहाँ पे देखा। तो मैं आप लोगों के साथ में वही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो प्रैक्टिकली आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं ऑनलाइन अवेलेबल जहाँ पे टिप्स बताते हैं कि पिन कैसे लगाना है या कैसे आपको हेयर स्टाइल करनी है। बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँ आपको कि फेक हैं, उनको प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो हम प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं वो सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ें ही हैं, वो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी इस वीडियो में। साथ में ये भी शेयर करूंगी कि कैसे कैसे आप साड़ियों के ऊपर और कैसे आप पहन सकते हैं, अपना हेयर स्टाइल कैसे कर सकते हैं इनफैक्ट। तो उस बेसिस के ऊपर ही ये वीडियो जाएगा। साड़ियों में मैंने 3 कैटेगरीज लिए हैं, एक सिंथेटिक साड़ी या रेगुलर यूसेज साड़ी, गर्मियाँ हैं इसलिए कॉटन साड़ी, और सिल्क साड़ी जो कि हेवी साड़ी होने वाली है। तो कैसे आप फंक्शंस में आप अपना पल्लू डाल सकते हैं वो भी पता चलेगा। इसी के साथ में मैं हेयर स्टाइल्स भी बताऊंगी आप लोगों को। बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल्स हैं, ज़्यादा कुछ दिखते हैं नहीं हेयर स्टाइल्स, लेकिन कैसे आप साड़ी के पल्लू को उन हेयर स्टाइल्स के ऊपर डाल सकते हैं। प्रैक्टिकल और बहुत ही ईजी वेज में आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप सर के ऊपर पल्लू डालिएगा। ज़रूर देखिएगा पूरा स्टार्ट टू एंड तक। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बिल्कुल मत भूलना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ऐसी और कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे हैं और आते रहेंगे। और फटाफट से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अगर आप घर में हैं और लाइट वेट साड़ी पहन रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक सिंथेटिक सी साड़ी ली है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत प्यारा कलर है। और ये हम लोग कैसे डालेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिसमें हम घर के काम भी कर सकें और बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजिली हम कर सकें, क्योंकि घर में हम नेचुरली बहुत ही कंफर्टेबल लेवल में रहना चाहते हैं। उसी बेसिस पे हम कैसे अपने सर के ऊपर पल्लू डालें। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी साड़ी, एकदम ही हल्की सी साड़ी ली हुई है। तो आप पल्लू ले लीजिए और इसको सीधे ही डायरेक्ट आप अपने सर के ऊपर इस तरीके से डाल दीजिए। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको किस हिसाब से पल्लू चाहिए, यानी कि आगे चाहिए पीछे चाहिए, वो आप ध्यान दीजिए। मुझे यहाँ तक चाहिए एट प्रेजेंट, डिपेंड करता है, आप आगे भी कर सकते हैं पीछे भी कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे समझिए मैंने यहाँ पे मिड लेवल तक रखा है अपना पल्लू, तो यहाँ पे मैं टक इन करूँगी। सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैंने एट प्रेजेंट तो मेरा हेयर स्टाइल कुछ इस तरीके से है, एक पोनी ही डाली हुई है मैंने, क्योंकि घर में हम यूजुअली पोनी ही डालते हैं या फिर जूड़ा बना देते हैं, बस सिंपल। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम एक पिन लगा लेंगे। जहाँ पे भी आपको लगाना है, जैसे इस एरिया में आपको टक इन करना है तो यहाँ पे मैंने टक इन कर लिया, और जितना मुझे पल्लू आगे चाहिए वो मैंने रख दिया। अभी हमने पल्लू को अटैच नहीं किया है पिन से, हम इसको करेंगे कुछ इस तरीके से। यू पिन आती है, तो इस यू पिन से ही हम लोग टक इन करने वाले हैं, और जहाँ पे आपका पिन लगी हुई है ऑलरेडी उसी एरिया में ये यू पिन हम इसको घुसा देंगे और अच्छे से इसको क्लब कर लेंगे इस तरीके से। तो ये पिन जो है ना, ओके इस तरीके से। तो ये अब आपका जो पल्लू है वो आपका बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। आप घर के काम कर सकते हैं, जो भी चाहें आप कर सकते हैं। बहुत ही इजी हैंड मूवमेंट भी रहती है, सर की मूवमेंट भी रहती है। तो ये पल्लू बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, और प्लस एक थोड़ा सा जो ऑल पिन का यू शेप का है वही दिखेगा, और क्योंकि साड़ी भी ब्लैक है तो उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क दिखेगा नहीं यूजुअली। और हमने अंदर पिन इसलिए लगाई है क्योंकि अगर हम यू पिन पहले लगा देते हैं तो वो इधर उधर हिल जाएगी, तो वो स्टेबल नहीं लगेगी, इसीलिए हमने पहले अंदर एक पिन लगा ली है। अब इसके बाद में हम पल्लू ऐसा रखना चाहते हैं ऐसा रखिए, पीछे रखना चाहते हैं पीछे रखिए, या फिर अगर आप दूसरे हाथ में इस तरीके से दबा के रखना चाह रहे हैं दबा के रखिए, और फिर बाद में आप कुछ भी काम कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टाइल, लेट्स गेट टू द सेकेंड स्टाइल। अब हम आते हैं सेकेंड स्टाइल पे। तो यूजुअली हमने पल्लू इस तरीके से लिया था। अभी हमें क्या करना है कि ये जो पल्लू का ये पोर्शन रहता है, ये वाला जो पोर्शन, उसको हमें अपने सर के ऊपर इस तरीके से डाल देना है। देखिए इस तरीके से, बस ध्यान इतना रखना है
कि ये जो दोनों एंड्स हैं पल्लू के वो इक्वल साइज में हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हो। और उसके बाद में अगेन आपको जितना चाहिए उतना आप पल्लू आगे कर लीजिए या पीछे करिए, जहाँ पे भी मुझे एट प्रेजेंट यहाँ पे चाहिए। अगेन इन द सेम वे पहले मैंने क्लिप यहाँ पे लगा ली है और उसके बाद में मैं ये अगेन यू पिन, हम इसको आंकड़ा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं आई सीरियसली डोंट नो, जो आप बोलते हैं वो आप समझ गए हैं। सो इन दिस वे इट गोज़ और ये आपके आगे आ गया। और इसके बाद में ये जो एरिया है वो अगर आप चाहते हैं तो अंदर इस तरीके से अपने पल्लू जो अक्रॉस योर चेस्ट एरिया आ रहा है यहाँ पे आप पिन लगा सकते हैं ताकि ये भी स्टेबल रहे। ऐसे अंदर की तरफ लगा लीजिए और यहाँ पे आप देखिएगा एक पिन लगा लीजिए। ऊपर वाला आपको पिन नहीं लगाना है, सिर्फ ये जो पोर्शन आया हुआ है आपका पल्लू का सर के ऊपर से वहाँ पे आप पिन लगा लीजिए। और इस पोर्शन को या तो आप सीधे ही सामने रख सकते हैं या फिर कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ रख सकते हैं। और सेम यहाँ पे मैंने एट प्रेजेंट पल्लू फ्लोइंग रखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे प्लीट्स बना के भी पिन लगा सकते हैं। और इस पल्लू को अगर आप चाहते हैं थोड़े से और आगे रखना तो यहाँ पे भी आप पिन अप कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपके चॉइस के ऊपर है आप कैसा दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वो हो गया। यहाँ से भी आप अगर अनकंफर्टेबल होंगे तो इधर भी आप पिन इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इसका मेन पर्पस है, अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊँ तो एकदम ही अलग आता है इसका लुक, आप देखिएगा। सो यहाँ पे आप एक बलून टाइप का आकार देख रहे होंगे, तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है, कुछ अलग और यूनिक स्टाइल में है। तो डू ट्राई दिस आउट ऑल्सो। एट प्रेजेंट मैंने कॉटन की साड़ी डाली है, बनाना क्लिप डाला है हेयर स्टाइल के लिए। और पीछे वाला जो पोर्शन देखेंगे यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइनर ब्लाउज डाला हुआ है। तो इस साड़ी में मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप एक डिज़ाइनर ब्लाउज को भी दिखा सकते हैं। स्लीव्स में कुछ डिज़ाइन है, बैक पोर्शन में कुछ डिज़ाइन है, तो आप पल्लू कैसे लेंगे इस सेगमेंट में मैं वो आपको साथ में शेयर करूंगी। तो इसमें क्या करना है, अगेन हम लोगों को एक पल्लू मतलब साड़ी का पल्लू लेना है और ये ध्यान में रखना है कि इस एरिया में आपका जो पल्लू एरिया है वो थोड़ा सा आपका शोल्डर लेंथ तक इस तरीके से आए और यहाँ पे आप एक पिन लगा लीजिए। अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है आगे रखना चाहते हैं पल्लू या पीछे रखना चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मॉडर्न स्टाइल है इसलिए मैं पीछे रखूँगी। और अगेन यहाँ पे मैं एक पिन ऐसे लगा रही हूँ। यहाँ पे इस ड्रेप में आपको ये पल्लू सामने नहीं लाना है क्योंकि आपका मेन मकसद है आपका जो डिज़ाइन है ब्लाउज का वो दिखाना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से पल्लू रखा हुआ है, जिससे आपका जो ब्लाउज का भी अगर कोई डिज़ाइन है साइड में बना हुआ वो दिखता रहेगा। और थोड़ा सा आप हिलेंगे डुलेंगे या हवा आएगी उस टाइम में भी पीछे का डिज़ाइन ब्लाउज का वो भी दिखता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लाउज का डिज़ाइन और अच्छे से दिखे तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ये जो पीछे से ब्लाउज है पल्लू है वो पूरा का पूरा आप आगे ले आइए इस तरीके से, जैसे आप यूजुअली दोनों कंधों पे आप रखते हैं साड़ी वैसे ही, बस इसको पूरा का पूरा आपको आगे लेके आना है। और अच्छे से आप फिर आप जब आप आगे ले आएंगे तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप ड्रेप करिएगा, प्लीट्स देखिएगा किस हिसाब से आ रही हैं और फिर उस हिसाब से आप इसको रखिएगा अपने ऊपर। आगे करना चाह रहे हैं तो बालों को आगे कर लीजिए। अगर जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक यहाँ पे भी पिन लगा लूँ तो मैं एक पिन यहाँ पे भी लगा लेती हूँ। सो जब आप सेटिंग कर लेते हैं तो आप पीछे देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आपका ब्लाउज डिज़ाइन भी दिख रहा है और साथ में क्योंकि पल्लू भी लेना है तो यू हैव टेकन पल्लू ऑल्सो। और यस गाइस, डिज़ाइनर ब्लाउज जो है उसके पैसे बर्बाद नहीं होंगे, वो इनकैश कर लेंगे। तो दिस इज़ हाउ, यस गाइस, हाउ डू यू फील दिस? गाइस, अगर आप कहीं बाहर शॉपिंग पे भी जा रहे हैं तो ये जो पल्लू इधर था उसको आप इस तरीके से ले सकते हैं और शॉपिंग का भी मज़ा ले सकते हैं गाइस। तो आप इसका जो लुक है मैं बोलूँगी कि ट्रेडिशनल भी है और प्लस मॉडर्न भी है। सो इन दिस वे यू कैन गो विद द डिज़ाइनर ब्लाउज एंड इन कॉटन साड़ी। सो ये एक्चुअली कॉटन साड़ी के साथ में दूसरे भी ड्रेप में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेशली बाहर जा रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वेयर कॉटन साड़ी बिकॉज गर्मियाँ हैं तो कॉटन वुड बी हेल्पफुल फॉर योर स्किन ऑल्सो।
तो इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने इस तरीके की हैवी ज्वेलरी डाली है, इयररिंग्स डाले हैं और आपने सिल्क की हैवी साड़ी डाली हुई है तो हम लोग कैसे सर के ऊपर पल्ला लेंगे। इसके लिए मैं एडवाइस करूंगी आपको कि या तो आप बन बना लेंगे, जो कि मैं इस सेक्शन में ही अलग से आपको दिखाऊंगी कैसे उसके ऊपर पल्लू डालेंगे, या फिर इस तरीके का हेयर पफ बना लेंगे और इसके ऊपर हम लोग अपना पल्लू डालने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस है कि हेयर स्टाइल भी बर्बाद ना हो, दिखे भी, और साथ में जो हमारी इयररिंग्स हैं वो भी दिखें। तो पल्लू मैंने इस तरीके से ले लिया है और यहाँ पे हमें जो पफ है, जो हमारा ऊपर ये जो पफ आया हुआ है, यहाँ पे हमने जो पिन्स लगाई हुई हैं वहीं पे हमको अपना इस पल्लू को रखना है और थोड़ा सा आप इसको आगे की तरफ नहीं करेंगे, पीछे की तरफ ही जहाँ पे आपका पफ है, पिन्स जहाँ लगी हुई हैं वहीं पे हमें इसको अटैच करना है। और मैं एडवाइस करूँगी जब भी आपकी जो साड़ी है वो हैवी है तो आप इस तरीके की सेफ्टी पिन यूज़ करें, वो ज़्यादा स्टेबल रहती हैं। और कोई भी फंक्शन है तो आप काम ज़रूरी है वहाँ पे करना, डांस करेंगे, शादी है तो वहाँ पे डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो उस टाइम में इस तरीके के पिन्स जो हैं ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे मैं यहीं पे जहाँ पे पिन्स लगी हुई हैं वहीं पे इस तरीके से सेफ्टी पिन्स लगा लूँगी और बस, और कुछ नहीं करना है गाइस। अगर आपको लग रहा है कि और थोड़ा सा हैवी है आपका पल्लू तो आप क्या करेंगे कि इस तरफ भी आप एक पिन लगा लीजिए यहाँ पे। सो ये जो पल्लू है आप ऐसे इस तरीके से फ्रंट में ला सकते हैं। तो आप देखेंगे गाइस कि यहाँ पे मेरी जो ज्वेलरी है वो भी अच्छी खासी दिख रही है, कहीं से भी नहीं छुप रही। मेरा जो पफ है, मेरे बाल हैं, उनका भी हेयर स्टाइल अच्छा खासा दिख रहा है। So in this way you can drape the silk sari as a pallu on your head और you would look definitely charming, pleasing, plus आपके जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी बहुत सुंदर आते हैं, क्योंकि नेचुरली जो सिल्क साड़ी का जो पल्लू रहता है वो इतना खूबसूरत रहता है कि आपके जो फेस है ना उसको ऑटोमेटिकली एकदम ग्लोई कर देता है। और साथ में ही अगर आपके फ़ोटोज़ खींचे जाते हैं तो फ्रंट में इस तरीके का फ़ोटो आता है तो इट लुक्स परफेक्ट। एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस लुक? सो गुड ना। तो इस सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने हाई राइज बन डाला है इस तरीके से और अलग टाइप का कुछ आप ड्रेप करना चाह रहे हैं आपके सर के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने साथ में ही इस तरीके का गजरा ले लिया है। रेडीमेड गजरा है, आर्टिफिशियल गजरा है, आप ताज़ा गजरा लगाएंगे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्या करेंगे कि ये जो पल्लू है, अगेन इस पल्लू को मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अगर आपको सर के ऊपर पल्लू लेना है तो फ्लोर लेंथ तक ही आप पल्लू अपने शोल्डर के ऊपर टक करेंगे। इस पल्लू को जहाँ से आपका बन शुरू हुआ है वहीं से आपको पिन अटैच करनी है और आप देख लीजिए कि आपका जो ये पीछे वाला जो दूसरा वाला बैक पोर्शन है एरिया, उसका पल्लू कहाँ तक आ रहा है, कमर तक आना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट आपको जहाँ पे भी कंफर्टेबिलिटी लगे वहाँ तक आप इसको रखिएगा। तो यहाँ पे मैं अगेन इस पल्लू को इस तरीके से यहाँ पे पिन अप कर लूँगी, क्योंकि हैवी है इसलिए मैं सेफ्टी पिन्स यूज़ करने वाली हूँ। सो आप इस लुक को देखिए कितना खूबसूरत ये लुक बन के आया है, क्योंकि ये हाई राइज बन है इसकी वजह से बहुत अच्छा लुक आता है, साइड से भी काफ़ी सुंदर दिखता है। और आप चाहते हैं तो इसको आगे रखिए, लेकिन मुझे क्योंकि गजरा भी दिखाना है, इयररिंग्स भी दिखाने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पीछे की तरफ इस पल्लू को डाल दिया है। तो पीछे से भी ग्रेस काफ़ी सुंदर आता है। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस लुक गाइज, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो एक और यहाँ पे पिन लगा सकते हैं, जिससे कि और आपका जो बन है उसका शेप नज़र आए। इस सेगमेंट में मैंने सीधा पल्लू लिया है, ये तो ऐसे ही ग्रेसफुल काफ़ी दिखता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं पल्लू लेना, क्योंकि ये वीडियो भी पल्लू के ऊपर ही है, तो ये पीछे से आप ले लीजिए, आप अपने बन के ऊपर डाल सकते हैं, चाहते हैं तो थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ये इस तरीके से भी काफ़ी अच्छा दिखता है गाइस। तो यहाँ पे आप पिन लगा लीजिए, काफ़ी सुंदर दिखेगा। सो लेट मी शो यू हाउ इट गोज़। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ पल्लू रखा है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये सर दिख रहा है या कुछ ऐसा, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग पल्लू को आगे की तरफ रख लेंगे कुछ इस तरीके से। 2-3 जगह आप पिन्स लगाइए ताकि वो अच्छे से स्टेबल रहे। ब्यूटीफुल, सो नाइस, सो परफेक्ट, इज़न्ट सो? होप कि आप लोगों को ये
कई सारे स्टाइल्स पसंद आए होंगे तो ज़रूर से लाइक और शेयर करिएगा इस वीडियो को। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि ये वाला जो वीडियो है मैं सेकेंड टाइम शूट कर रही हूँ। 4 डेज़ मेरे इसी वीडियो के लिए चले गए हैं। पहले मैंने शूट किया, उसके बाद मैं कुछ बिजी हुई, उसके बाद में मैं क्योंकि जब एडिट करने बैठी तो एडिटिंग के बाद में पूरा वीडियो सेव भी हो गया, लेकिन उसके बाद में मैंने जब अपलोड करना चाहा तो देखा कि जो वीडियो है वो उसमें कुछ ग्लिच आ गया है। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थी पता नहीं, उन वीडियोस में वो चल ही नहीं रहे थे, ऑडियो आ रहा था लेकिन पूरा ब्लैंक था। सो इतनी मेहनत करिए आप लोगों के लिए तो लाइक ज़रूर करना, इस वीडियो को भूलना मत। सो यस गाइस, दैट वाज द होल स्टोरी बिहाइंड दिस वीडियो। अगले वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर।